वो शख्स, वो मुल्क, वो नेता कौन होगा। सबसे बड़ी इस वक्त चिंता की बात तो यही बनी हुई है और शायद अगर ऐसा हो गया होता तो ये स्थितियां, विध्वंस की तस्वीरें बंद हो चुकी होती या कम हो चुकी होती, ये तो कहा ही जा सकता है। और ऐसा में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है जिसकी तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो स्टोरेज पर हमला किया गया है। स्टॉर्म शैडो में ये कहा जा रहा है, स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान था। स्टॉर्म शैडो की रेंज में क्रीमिया और रूसी ब्लैक फ्लीट शामिल है और रूसी हमले में तबाह हुआ है स्टॉर्म शैडो स्टोरेज। ये तस्वीरें स्टॉर्म शैडो के तबाही का है। देखिए आसमान में सिर्फ वो रंग जो सुर्ख है, जो सबसे ज्यादा गर्म है, वो नजर आ रहा है और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा जो बताएगा कि किस तरह से ओडेसा में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। वो हमला ओडेसा में जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो स्टोरेज की तस्वीरें हैं। स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान था, वही क्रीमिया ब्रिज जिसको लेकर बड़ी जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोव ने कही है कि अगर कोई प्लानिंग भी थी तो हमने उस प्लानिंग को नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन क्या आप सब नहीं जानते कि युद्ध में प्लान 1 या प्लान 2 दोनों एक साथ काम करते हैं। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनबास में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस की भीषण शेलिंग हुई है। 24 घंटे में डोनबास में मारे गए 340 सैनिक। 24 घंटे में डोनबास में रूस की पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन एक बात और है, इस युद्ध में आप देखिए वार पलटवार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डे 1 से इस युद्ध में किया गया है, 800 दिन का जिक्र भी हम कर रहे थे। इस युद्ध में हर मुल्क, चाहे यूक्रेन की बात कर ले, रूस की बात कर ले या यूक्रेन से जुड़े हुए देशों की बात कर ले, वो हमेशा ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि किस तरह से हमने उनके इस ठिकाने को तबाह कर दिया जो पूरी तरह से यूक्रेन की कमर तोड़ देता है। ऐसे ही कई दावे रूस के लिए यूक्रेन ने भी किए। इधर डोनेस्क में रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन हुआ है। यूक्रेन के दर्जनों पोजीशन को तबाह किया गया है। रूस का यूक्रेन के दर्जनों पोजीशन पर कब्जा हुआ है और यूक्रेनी पोजीशन पर पहुंचकर टैंक की शेलिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डोनेस्क में ये रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन जिसको आप देख रहे हैं, ग्राउंड पर ये बहुत तगड़ा एक्शन हुआ है। यूक्रेन के दर्जनों पोजीशंस को तबाह किया गया है। रूस का यूक्रेन के दर्जनों पोजीशंस पर कब्जा हुआ है। आइए अब आपको बिग बॉल की तरफ लेकर चलते हैं। बिग बॉल की तरफ लेकर जाने का मतलब यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की ने दावा क्या किया है। देखिए मिसाइल, अप्रैल में रूसी बमबारी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि किस तरह से मिसाइल 300 तबाह की गई हैं और इसके साथ ही जो दावा है वो है शाहे ड्रोन, जिसे कहा जा रहा है कि 300 शाहे ड्रोन को तबाह किया गया है। ये ज़ेलेंस्की के वो दावे हैं जो वो बताना चाहते हैं कि युद्ध में वो आगे हैं, एज पर हैं। गाइडेड बम 3200 तबाह किए गए हैं। और देखिए इस वक्त आपको हम ये भी बता दें कि गाइडेड बम 3200 रूस ने इस्तेमाल किए हैं। ये रूस की वो ताकत जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया है कि आखिर क्यों यूक्रेन जीत नहीं पा रहा इस युद्ध में। और इस तबाही को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। आसमान में रूस अमेरिका के बीच सीधी भिड़ंत होगी और रूसी बॉम्बर के सामने आया है अमेरिका F-16 फाइटर जेट। रूस की Tu-95 का अमेरिकी F-16 ने पीछा किया है। अमेरिकी बॉर्डर के पास रूसी बॉम्बर Tu-95 की उड़ान ये देख रहे हैं आप। और बेरिंग सागर में 11 घंटे तक यूएस रूस में भयंकर टेंशन हुई है। अमेरिका के दहलीज पर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर। देखिए एक बात जो बार बार कही जा रही है कि यूक्रेन को मदद या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। दरअसल 155 mm आर्टिलरी शेल्स अमेरिका की सप्लाई डबल हुई है इस मामले में। वहीं अगर हम मदद की बात करें तो 3 बिलियन की सालाना मदद जो सैन्य मदद है वो ब्रिटेन की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा जर्मनी की तरफ से बात की जाए तो एयरबॉर्न मिसाइल जर्मनी की तरफ से जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो दिया गया है। साथ ही साथ ये एस्टोनिया की तरफ से जानकारी सामने आई कि सर्विलेंस सिस्टम, एस्टोनिया कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं जो कि रडार सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इसी के साथ आपको बता दें जो रूस से संबंधित है, जंग में रूस की तैयारी क्या है। रूस में तेजी से बढ़ा है हथियारों का उत्पादन, 3 गुना से ज्यादा टैंक बना रहा है रूस। यूक्रेन जंग के बाद कई गुना बढ़ा दिया है उसने अपना आर्म्स प्रोडक्शन। 2022 के बाद रूस ने 900% ज्यादा गोला बारूद बनाया है।